इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात तक करना भी बुरा समझता, इसलिए कि अक्सर लोग इसे नापसंद करते थे। एक रोज बादशाह शिकार करने गया, किसी जानवर का पीछा कर रहा था कि इसका घोड़ा बेकाबू होकर दूर निकल गया। तमाम नौकर सिपाही वजीर सब बिछड़ गए और बादशाह तन्हा रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रकाब पकड़ ली। इसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी, फर्क ये था कि इसकी पोशाक और हालत गरीबों जैसी थी। इसने बादशाह से कहा कि मैं 3 दिन से हजूर की ड्यूटी पर भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह गरीब को मैले के चले कपड़ों में देखकर ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। गरीब किसान फिर भी इसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। इसने ताज और कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया। बादशाह के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि इसे शाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने इसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और उनको साथ शाही महल में चला गया। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद न था। वो बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार किसान के मैले के चाले कपड़े पहनकर और कई दिनों तक फाके करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा, मगर अब इसकी ये हालत थी कि जिससे बात करता कोई मुंह न लगाता, और जब ये कहता कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग इसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। जब इस पागल का किस्सा बादशाह की माँ ने सुना तो इसे बुलवा कर इसके सीने पर तिल का निशान देखा, फिर जिससे इसकी सच्चाई की तस्दीक हो गई। किसान ने असल बादशाह की ये हालत देख कर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद नहीं सुनते थे? इसी की सजा देने के लिए मैंने ये सब किया था। अगर तुम घमंड छोड़कर रहम और इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताज और तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और नदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम की और किसान इसे ताज और तख्त वापस देकर घर चला गया। जिसके बाद बादशाह ने अपनी सलाह की और चंद दिनों में इसकी नेक नामी का डोंगा दूर दूर तक बजने लगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। शुक्रिया।